मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज मैं एक नई चीज़ के साथ आया हूँ। और वो नई चीज़ क्या है, आज से हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि हम लोग हर चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले उसके सारे के सारे फार्मूले लिख लेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब इस सीरीज में जो पहला चैप्टर बन रहा है वो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हैं और किसे क्या कहा जाता है, किस चीज़ का क्या नाम है, जो भी नए नए पैरामीटर्स आएंगे उनके क्या नाम है वो मैं लिखता चलूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फार्मूला लिखना। सबसे पहले चैप्टर के हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारा फार्मूला है वो सबसे पहला क्या है हमारा, Q = NE। Q क्या है आपका आवेश है और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है, E की वैल्यू होती है ये रहा आपका E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो Q जो आवेश है उसका यूनिट, उसका मात्रक क्या है आपका कूलाम है। ठीक, दूसरा फार्मूला जो जा रहा है हम लोगों का उसमें ये है कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये दो चार्जेस रखे हैं, एक Q1 और एक आपका Q2। और उनके बीच का डिस्टेंस है आपका r। तो ये Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, आकर्षण बल भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो तीसरा फार्मूला है हम लोगों का, तीसरे फार्मूले में आप एक फार्मूला और याद कर लीजिए Fm। ये जो फोर्स है वो तब है जब इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है, और अगर बाई चांस कोई मीडियम है तो ध्यान रखेंगे 1/4πε0, तो उसका कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं प्राविद्युतांक, के की वैल्यू वो आपको देगा। ठीक है, और के की वैल्यू कुछ मैं भी बता देता हूँ, जैसे आपका एयर है या वैक्यूम है आपका निर्वात, ठीक है, उसके लिए कितनी होती है आपकी लगभग 1। और जो आपका वाटर होता है, वाटर बोले तो पानी आपका जल, उसके लिए कितनी होती है 80 होती है। और जो मेटल होती है, कोई सी भी मेटल ले लीजिए, उसके लिए कितना होता है आपका इन्फिनिटी। लोहा, सोना, चांदी, जो भी मेटल्स हैं आपकी, जितनी मेटल्स है उन सब के लिए क्या कितना होता है आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा एयर के लिए है और ये हमारा किसी मीडियम के लिए है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। ये दोनों चार्ज पानी में भी रखे हो सकते हैं, लकड़ी के बीच में लकड़ी में रखे हो, किसी मेटल में धंसे हुए हैं, किसी कागज में, किसी गत्ते में, किसी ऑयल में, किसी में भी। ठीक है, तो उसके लिए के की वैल्यू हमको दे देगा। बहरहाल इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। और उसमें एक चीज आ रही है ε0, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। ये वैल्यू बता दी मैंने आपको ε0 की और 1/4πε0 की 9 × 10⁻⁹। तो ये हमारे अभी 3 फार्मूले हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चौथे नंबर पर कौन है हमारा, चौथे नंबर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो आपका ई बोले तो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो E का मतलब क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, उसका फार्मूला होता है आपका F/Q। F/Q, F फोर्स है और Q आपका क्या है, कोई चार्ज है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर पर कौन आता है, E आ गया। अब एक है आपका बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना है, E = 1/4πε0 Q/r²। इसमें ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, इससे r डिस्टेंस पर मेरे को फील्ड बताना है E, तो इतना होता है आपका फार्मूला। ठीक है,
E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू आर स्क्वायर। और इसमें भी वही बात, अगर कोई मीडियम दे दिया तो यहाँ पर K आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका छठे नंबर पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता था आपका, एक सिरे पर होता था माइनस और एक सिरे पर होता था आपका प्लस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 2, जो मैं मानता हूँ, ठीक है, जो मैं मानता हूँ। तो इस ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया आपका। अब इसका एक होता है आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, उसे कहते हैं हम लोग P। कितना होता है, इनमें से कोई एक चार्ज ले लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस, तो P बराबर हो गया आपका Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, Q क्या है चार्ज और 2L क्या है इनके बीच की डिस्टेंस। सातवें नंबर पर आता है, सातवें नंबर पर देखिए क्या है आपका, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव जो है। अब इसमें देखिए कि एक सिरे पर क्या है आपका माइनस और एक सिरे पर क्या है आपका प्लस। अब ये जो लाइन जा रही है ये कहलाता है हमारा अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति कहलाती है, अक्षीय स्थिति। इस पर कोई भी पॉइंट होंगे वो अक्षीय स्थिति है। और जो इसके मिड पॉइंट से गुजरे ये वाला, ये लाइन, ये कहलाती है हमारी निरक्षीय। क्या कहलाती है, निरक्षीय। इसे कोएक्सियल कहते हैं, ठीक है, और इसे एक्सियल कहते हैं, एक्सियल पोजीशन एंड कोएक्सियल या इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक्सियल है अक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय यानी कोएक्सियल। अब इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र बताओ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, E कितना है, और इसकी निरक्षीय स्थिति में बताइए। तो एक फार्मूला याद कर लीजिए अक्षीय के लिए, वो क्या है हमारा, देखिए जरा, अक्षीय में क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ अक्षीय स्थिति के लिए। और निरक्षीय के लिए, सर निरक्षीय के लिए हम लोग याद कर लेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। तो अक्षीय में तो 2 आ रहा है और निरक्षीय में कितना आ रहा है आपका, ओनली p आ रहा है, ठीक है। अक्षीय में 2p और निरक्षीय में कितना आपका, ओनली p। ओके, इसका मतलब इन दोनों से एक बात पता चल गई कि जो आपका अक्षीय होता है वो 2 गुना होता है किसका, निरक्षीय का। देख लीजिए आप लोग दोनों फार्मूले से, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो जो अक्षीय वाला है वो निरक्षीय वाले का कितना है आपका, 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स। आइए फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या जाता है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा जाता है आपका, कोई आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर मैंने ये डाइपोल रख दिया, इस सिरे पर माइनस और इस सिरे पर क्या आपका प्लस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अब ये इससे कितने एंगल पर रखा हुआ है, ये रखा आपका मानो थीटा एंगल पर। तो अब क्या होगा, जब ये सारी की सारी लाइनें इधर जा रही हैं और डाइपोल आपने ऐसे रखा है, तो सारी की सारी लाइनें से कहाँ ले जाना चाहेगी, इस टाइप से घुमाना चाहेगी। और फिजिक्स में जब भी कोई चीज घूमती है तो वहां पर आता है बलागुण, जिसे बोलते हैं हम लोग टाउ, टाउ नहीं टाउ, ठीक है। टाउ क्या है भाई, टाउ का फॉर्मूला है बेटे पी ई साइन थीटा। पी ये वाला पी है, क्यू इंटू 2 है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और थीटा कितने एंगल पर रखा है, टाउ क्या है हमारा, बल आघूर्ण। तो ये इस चैप्टर का हाफ पार्ट हुआ है अभी, ठीक है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, पहले से आप लोग नोट करें। अच्छा, इसमें कुछ और बातें बता दूं मैं आपको कि बुक वाले क्या क्या चीज़ें मानते हैं, ठीक है। बुक वाले जो हमारा कूलम्ब्स का नियम है, कूलम्ब का नियम, वो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² है, यानी Q1 Q2 दो चार्ज हो गए, उनकी बीच की डिस्टेंस r हो गई। ये जो है ये 9 इंटू 10⁹, इसे किताब वाले बोल देते हैं स्मॉल के, बहुत सी किताब वाले सी भी कह देते हैं इसे, ठीक है भाई। तो आप इससे ना घबराइए, ये कांस्टेंट आपका 9 इंटू 10⁹, एक बात ये नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपका ये नोट करेंगे कि हमने जो अभी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला बताया, अक्षीय तो ये थी, ठीक है, यहाँ पर -q और यहाँ पर +q, और ये कौन सी थी आपकी, निरक्षीय। अक्षीय में तो वही है, कोई एंगल नहीं, और निरक्षीय में कितना है आपका 90, ठीक है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला बनाता हूँ, E के लिए किसी एंगल थीटा पर 1/4πε0
पी अपॉन आर क्यूब और ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसी भी एंगल पर हो सकता है। ये तो 0 हो गया, कुछ एंगल बना रहा, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपका ये है, ये आपका माइनस और ये आपका क्या प्लस, और आपसे ये कह दे कि इससे कितने एंगल पर, 30 एंगल पर कोई पॉइंट है, उस पर बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर आप लोगों को ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसमें किताब वाले आपको थोड़ा सा बहका सकते हैं, मतलब हमने पढ़ा 1/4πε0 और ये स्मॉल की दे दी। अच्छा, एक और चीज़ है जो माइंड में आई, वो है आपका, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ई इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक हमारा 11th क्लास का है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ क्या है, वहाँ यहाँ तो के है, वहाँ क्या है कैपिटल जी, और Q1 Q2 है, वहाँ पर मास है, द्रव्यमान, ये कितने किलो का, दूसरा कितने किलो का, बीच की डिस्टेंस वही है, दूरी। कैपिटल जी की वैल्यू मैं आपको बताता चलूँ, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है भाई, और ई का तो मैं बता चुका हूँ आपको, ई की वैल्यू कितनी है, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतनी चार्ज है, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज है, बस फर्क इतना है कि ई पर निगेटिव है और प्रोटॉन पर क्या है आपका पॉजिटिव है। नेचर, इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव है और प्रोटॉन का नेचर क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ये हमारे फार्मूले हुए अभी, ओनली फार्मूले। अगर फार्मूले आपके याद है, अगर फार्मूला आपको याद है तो न्यूमेरिकल शायद ही आपको परेशान करे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको पता हो, हालांकि इनकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिलती है। ठीक है, एग्जाम में जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं वो पेपर के पीछे या पेपर के पहले पेज पर ही आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉन्स्टेंट होगा जो मैंने बता दिया आपको, बाकी आप लोग इसे याद करें। इसे जल्दी वीडियो को पॉज करके जल्दी बता लीजिए, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं।